नमस्कार दोस्तों। भारत एक अविश्वसनीय देश क्यों बन गया है? भारत एक अविश्वसनीय दोस्त क्यों बन गया है? भारत थाली का बैंगन बन के क्यों खड़ा हो गया है? और क्यों भारत की आज पूरी दुनिया में अहमियत नहीं रह गई है? अमेरिका दोगला देश हो गया है और इजराइल मानवता का हत्यारा। और इन सब के बाद वह भारत जो पूरी दुनिया को दिशा दे रहा था, वह भारत आज उनके आगे सरेंडर करा दिखाई देता है। उस स्थिति में भारत की अपनी विदेश नीति क्या है? या भारत सीधे सीधे सरेंडर कर गया है और उस सरेंडर का नतीजा यह है कि हम एक गुलाम देश की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तब जबकि हमारे देश के भीतर से आवाज निकल रही है, दुनिया से आवाज निकल रही है। ब्रिटेन जैसा देश तक बोल रहा है कि ईरान के खिलाफ हुए हमले में हम शामिल नहीं। और स्थिति यह है कि भारत जहां एक तरफ कह रहा है कि हत्याओं हमलों का हम विरोध करते हैं, और वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करता है, उनसे अपनी संवेदना जाहिर करता है जो हमलावर हैं, और वो उस यूएई के सुल्तान को फोन करता है और भाई बताता है, और भाई बताकर उससे कहता है कि अरे बड़ा गलत हो रहा है। तो क्या छोटी छोटी लड़कियों को के ऊपर मिसाइल अटैक करके मार देने को उचित आप कहते हैं? क्या आप एक देश के संप्रभुता को नष्ट करने को आप सही कहते हैं? क्या जिस तरह से खamenei को मारा गया उसको आप सही कहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं वह भी स्पष्ट नहीं, नीति क्या है वह भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि भारत कभी भी तब तक मानता है कि कोई अटैक नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई दूसरा मिलिट्री अटैक की घोषणा ना हो जाए, युद्ध की घोषणा ना हो जाए। भारत शांति का अग्रदूत रहा है, भारत सौहार्द का अग्रदूत रहा है। नरेंद्र मोदी ही दुनिया के देशों में जाकर वसुधैव कुटुंबकम के उस मंत्र को दोहराते हैं, और जब यह बारी आती है कि जो ईरान हमारे साथ भाई की तरह से सदैव खड़ा हुआ, हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, और उस देश पर जब संकट आया तो उसका साथ देना तो दूर की बात, संवेदना के चंद शब्द क्यों नहीं निकले? जी हां, ये बहुत बड़े सवाल है और इन सवालों पर दुनिया चर्चा कर रही है कि आखिर भारत का स्टैंड क्या है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा, हमारे महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा था कि अहिंसा का सिद्धांत ही हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है। भाईचारा यानी वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर ही हमारा देश चलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम किसी देश के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अगुआ बनेंगे। हम किसी गलत का साथ नहीं देंगे, लेकिन हर सही बात को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। जी हां। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका में होते हुए जब उनसे सवाल किया गया नेशनल प्रेस क्लब में, तो उन्होंने जवाब दिया था कि सद्दाम हुसैन को फांसी देना सबसे गलत और बेहद शर्मनाक फैसला था अमेरिका का। वो डरे नहीं थे अमेरिका से, अमेरिका में खड़े होकर यह बात कही थी। आज का प्रधानमंत्री अपने देश में यह कह रहा है क्योंकि वो भारत की संप्रभुता को गिरवी रखाया है,
भारत की शर्म को गिरवी रखाया है, भारत के सम्मान को गिरवी रखाया है और भारत के नागरिकों का जीवन भी गिरवी रखाया है। जी हां, उसने जो यूएस ट्रेड डील की है उसमें नेशनल सिक्योरिटी भारत की अमेरिका को गिरवी रख दी, भारत की विदेश नीति अमेरिका को गिरवी रख दी, भारत की अर्थव्यवस्था उसको गिरवी रख दी और भारत के लोगों का जीवन गिरवी रख दिया। और वहां अमेरिका में भारत के लोगों के साथ में लगातार ज्यादतियां हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं। वहां जो लड़के पढ़ने गए, जो वहां पर जॉब कर रहे हैं, उन सबको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसा नरेंद्र मोदी हमें मिला है, ऐसा नरेंद्र मोदी मिला है जो कांप रहा है, डर रहा है, इजराइल के पास जाता है, नेतन्याहू जैसे मानवता के हत्यारे के गले लगता है और गले लगने के बाद उसके यहां एआई के नाम पर, साइबर सिक्योरिटी के नाम पर और लेबर के आदान प्रदान के नाम पर और दूसरे नाम पे भारत के लोगों का, भारत का डेटा, भारत का भविष्य सब कुछ गिरवी रखाता है। क्योंकि दुनिया जानती है कि साइबर सिक्योरिटी और दूसरे नाम पर इजराइल भारत के सारे डेटा को ले जाएगा, जो भारत के युवाओं का भविष्य है। वो अपने यहां युद्ध में, उसके यहां के नागरिक अब युद्ध करने को तैयार नहीं है, सेना में आने को तैयार नहीं है, तो भारत के नागरिकों को वो वहां पर सेना में रख करके मरने के लिए, मतलब अपने देश के लिए नहीं, उसके लिए मरने के लिए बंधुआ मजदूर के तौर पे जाएंगे। इसका सौदा करके नरेंद्र मोदी आते हैं। जब वो यह सौदा करके आते हैं तभी इजराइल वहां अटैक करता है, जस्ट मोदी के आने के बाद। इसीलिए करता है क्योंकि उसे आश्वासन मिल गया इन समझौतों से कि अब भारत हमें अपने यहां के युवा मरने के लिए भेज देगा। जी, और इस हमले ने पूरी दुनिया को, मानवता को, शांति को, अहिंसा को खतरे में डाल दिया है। इतना खतरे में डाल दिया है कि आज भारत का भी शेयर बाजार बुरी तरीके से धड़ाम। जिस तरह से भारत का शेयर बाजार गिरा है, भारत के करीब 10 लाख करोड़ रुपए का जो है शेयर बाजार में नुकसान हुआ है, उसकी बड़ी वजह खुद भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और यही बात रुक जाती तो कहते, इससे ऊपर भी है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए कहा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के संयुक्त बयान में उसको कहा है कि भारत यूएन के चार्टर का पालन करने की बात करता है, शांति अहिंसा की बात करता है, किसी भी देश को साम्राज्यवादी नीति से हाँकने का विरोधी है। ईरान हो या वेनेजुला हो या कहीं भी कोई भी संप्रभु देश हो, यदि उस पर इस तरह से उसकी गवर्निंग स्ट्रक्चर पर हमला होता है तो निश्चित रूप से या वहां की रिजीम चेंज करने के लिए या वहां के आंतरिक उन पर दखलंदाजी कोई करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसको इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने यूएन चार्टर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई उस वक्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जिस तरीके से तो कांग्रेस पार्टी ने अपने हर देश को, अपने नागरिकों, अपना पॉलिटिकल भविष्य तय करने का अधिकार देने की बात कही है, किसी बाहरी ताकत को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, किसी को अस्थिर करने का अधिकार नहीं है। और भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वही एकमात्र है। जब याद करिए हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे तब भी हमें साथ दिया था ईरान ने, पैसे नहीं थे तो उसने हमें अनाज के बदले तेल दिया था, कुकिंग गैस दी थी, जिसकी बदौलत हम प्राकृतिक गैस लेके आए
और आप एलपीजी का सिलेंडर यूज करते हैं, आज करते हैं, उसकी शुरुआत में उसने मदद की थी। उसको भारत से प्यार है क्योंकि उसके पहले धर्मगुरु भारत से ही गए थे। तो अब आप समझिए, जिसने इस तरह से किया हो उसे ये कहेंगे। नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के शेख को अपना भाई कहते हुए सुल्तान मोहम्मद बिन जायद को उसका हाल चाल ले रहे हैं, उसके साथ जय जयकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इजराइल को फोन कर रहे हैं, बेंजामिन जो है नेतन्याहू को, कि किस तरीके से ये हो रहा है। और इसको वो ये नहीं कहते कि ट्रम्प आप गलत कर रहे हैं, आप कहते थे युद्ध नहीं व्यापार करो, दुनिया में शांति स्थापित करेंगे, ये सारी बातें कहते थे। आज आप तो उसका उलट कर रहे हैं। लगातार यूक्रेन के युद्ध को आपने बढ़ावा दिया, शांति स्थापित करने में कोई भूमिका अदा नहीं की। नाटो देशों और सब ने भारत को दोषी बताया। आपने भारत के साथ अन्याय किया, भारत के नागरिकों के साथ अन्याय किया। और जिस तरीके से भारत पर प्रतिबंध लगाने से लेके सब कुछ करने की बात कही, वो भारत का अपमान था। लेकिन भारत में एक कायर प्रधानमंत्री है, तो वो सब बर्दाश्त करता गया। उसने उसका प्रत्युत्तर तक नहीं दिया, जवाब तक नहीं दिया कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। नाटो देशों की यह स्थिति है कि उन्हें जिस तरह से अमेरिका ने अपनी कठपुतली बना के रखा है, और जो ये सुल्तान और सब अय्यासी करते हैं, इनकी अय्यासियां अमेरिका की निगाह में, वो जानता है ये हिम्मत नहीं करते। लेकिन ईरान पूरी शिद्दत से लड़ रहा है। उसके धर्मगुरु, सर्वोच्च धर्मगुरु को शहीद कर देने के बाद भी वो डरा नहीं, डिगा नहीं, झुका नहीं। उसने और कड़े हमले शुरू कर दिए और नतीजा ये हुआ, यूएई में जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर भी उसने अटैक कर दिया। डर के कारण वही अय्याज सुल्तान और उनके लोग रिफाइनरी बंद करके भाग गए। अमेरिका की यह स्थिति है, वो भागता नजर आ रहा है दुबई से। ईरान ने धोखा नहीं दिया, ईरान ने कहीं पर भी उस जगह अटैक नहीं किया जो नागरिकों पर अटैक हो। उसने सिर्फ तमाम पड़ोसी देशों में उसी जगह अटैक किया जहां अमेरिका के बेस बने हुए थे, जो उन्होंने अमेरिका को ईरान के खिलाफ यूज करने के लिए दिए थे। हालत बिगड़ी हुई है, डरे हुए हैं। तेल अवीव से लेके सब जगह, इजराइल में सब जगह ईरान ने तबाही मचा के रखी। तो अब डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका अपने सबसे बड़े B2 बॉम्बर को छोड़ रहा है और सब कुछ कर रहा है, लेकिन तब भी ईरान न डर रहा है न झुक रहा है। वो सरेंडर नहीं कर रहा, वो कह रहा है लड़ेंगे। हाँ, यदि ईमानदारी से बात करोगे, बराबरी से, इज्जत से बात करोगे तो बात भी करेंगे, क्योंकि हम शांति चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया है? उसने तो इज्जत बेची। क्यों? एप्स्टीन फाइल का इतना डर है, इतना डर है दूसरे और आपके कर्मों का कि अमेरिका कुछ कर देगा, इजराइल कुछ कर देगा। क्योंकि ये सारी जासूसी, जो जेफरी एप्स्टीन था वो मोसाद का ही एजेंट था, CIA और मोसाद के लिए काम करता था। और उसने सारे जो चीजें बनाई हैं और दूसरे लोगों ने बनाई हैं, वो सब पता है। आपने इजराइल से पेगासस लेकर के जो खेल किया था, उस खेल में आप भी फंसे हैं, क्योंकि पेगासस उसने दुनिया के तमाम लोगों को भेजा, लेकिन आप पर भी निगरानी करनी जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कायरों की तरह से छिपे हुए हैं। यही वजह है कि वो सच नहीं बोल पाए। वो एक बार भी एक संप्रभु देश के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख के निधन पर, उनकी हत्या पर, उनके शहीद हो जाने पर एक संवेदना की बात तक नहीं कह पाए।
यदि कोई प्रधानमंत्री इतना डर जाए तो समझ लीजिए वो कहीं चूक है। गलत नहीं कहा था राहुल गांधी ने। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की गर्दन को कब्जे में ले लिया है, चोक कर दिया है। नरेंद्र मोदी निरीह की तरह से सरेंडर करके खड़े हो गए, वही दिखाई दे रहा है। इससे नरेंद्र मोदी को कोई फर्क पड़े ना पड़े, भारत के नागरिकों पे पड़ता है, क्योंकि भारत के नागरिकों का सम्मान भी जा रहा है, उनका नुकसान भी हो रहा है और वो तमाम तरह से बर्बादी में जा रहे हैं। दुनिया के तमाम देश कोई ना कोई स्टैंड ले रहे हैं। पड़ोस में चीन भले ही लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो भी कोई दम नहीं दिखाता है, वो कहीं लड़ता नहीं है, लेकिन कम से कम निंदा तो कर सकते हैं। रूस ने तो खुल के कहा है, और ये वही रूस है जब सोवियत रूस होता था उस वक्त भारत की मदद भी उसने की थी। इसके अलावा और वो यहां पर भी खुल के बोला है, भले ही उसकी चीज सफल हो या ना हो। इसी तरीके से तमाम और अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है, कहता कुछ है करता कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी वाला है, जैसे नरेंद्र मोदी और आरएसएस की भूमिका है। उसी स्थिति तो वो कहता कुछ है कि शांति का दूत बनने की बात, और असल में अशांति पैदा कर रहा है। वो दुनिया के तमाम देशों को लड़वा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को लड़वा रहा है, दोनों उसी के ही पिट्ठू। क्योंकि जब ये दोनों बर्बाद होंगे तभी तो उसे लाभ मिलेगा, तभी तो ये सदैव सरेंडर है। लेकिन पाकिस्तान में भी कम से कम हिम्मत दिखाई कि उसने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से दुखद है ईरान पर जिस तरीके से हुआ है। बांग्लादेश बोल रहा है, जो कि ये अमेरिका की सरपरस्ती में है, लेकिन भारत यानी नरेंद्र मोदी इतना गुलाम हो गया कि बोल नहीं पा रहा। तमाम सारे देश जिनमें तबाही का कारण इजराइल बन रहा, और इजराइल वो देश है जब यहूदी दुनिया भर के सताए गए यहूदी आए थे, उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो इजराइल ने सपोर्ट किया था और ईरान ने सपोर्ट किया था इजराइल बनाने का। और जब सपोर्ट किया था तब यह इजराइल बना था, उसने मदद की थी। लेकिन वो दोगला है, मानवता का हत्यारा है, तो दिख गया। जैसे ही ईरान को दिखा कि ये दोगला है, उसने उसको कांटा लगा दिया। उसी तरीके से अब देखिए अमेरिका की स्थिति, अमेरिका का साथ देता था ईरान, लेकिन जब जिस तरह अपनी साम्राज्यवादी नीति, दूसरे देशों की प्राकृतिक संपदाओं, रेयर अर्थ मटेरियल्स और दूसरी चीजों पर, संसाधनों पर कब्जा करने की भूख अमेरिका की, अपने आर्थिक कुशासन के कारण बर्बादी को छिपाने की जो उसकी नीति है, उसके चक्कर में वो दुनिया को तबाह कर रहा है, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाना चाहता है। और जब यह ले जाएगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, भारत अछूता नहीं रहेगा। इसलिए आप समझ लीजिए, और इसका असर भी दिखने को लग गया। भारत में कुकिंग गैस के दाम बढ़ने लगे, इसी तरीके से और भी तमाम चीजें, बाजार बर्बाद हो रहे हैं, सोना एकदम से बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि ये तमाम रईस तो एंजॉय कर लेंगे, मरेंगे वही जो मोदी मोदी करते हैं, क्योंकि रईस तो हर बार पाला बदल लेते हैं। यही एक सत्य है। तो जानिए, पहचानिए भारत का प्रधानमंत्री कितना सरेंडर है। जी हां, जय।